जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 9th की आर.एस. अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 1E के क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 राइट है, रिप्रेजेंट √10.5 ऑन द नंबर लाइन। इसके पहले वाले में भी मैंने एक क्वेश्चन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराया था, ठीक है, यानी 5th नंबर क्वेश्चन को। तो इसका मीन्स है कि √x = 10.5 गिवन किया गया है। ओके, तो आप देखो सबसे पहले क्या करोगे कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, कुछ इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे ऐसे, ठीक है। और इसका नेम रखेंगे आप ए। अब स्केल की हेल्प से 10.5 मीन्स x = 10.5। ओके, ये रूट से रूट हट जाएगा तो x = 10.5 यहाँ पर आएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा कि आप इसको स्केल की हेल्प से यहाँ पर 10.5 मेजर कर लोगे तो कुछ इस जगह ऐसे आएगा, ठीक है, इस जगह पर आएगा, यानी ये रहा होगा आपका 10.5। इस पॉइंट का नेम आप रख दीजिएगा b। यहाँ ना राइट करके यहाँ राइट कर दो b, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप बी पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे सी पॉइंट तक, यहाँ तक, सच दैट कि ये 1 यूनिट हो जाए। ये कितना हो जाए? 1 यूनिट। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। और इस पॉइंट का नेम रखेंगे आप सी। यहाँ तक समझ में आया? इस पॉइंट का नेम रखा सी। अब क्या करना है, आपके पास ए और सी एक पूरी डिस्टेंस हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब इस ए सी का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आपको करना आता होगा। आप क्या करेंगे, कंपास की पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस टेक करेंगे और एक ऐसे करके आर्क लगाएंगे। वो आर्क कहीं पर ऐसे लगेगा जा करके, इसी पॉइंट पर रखे रहिएगा, और एक नीचे भी आर्क ऐसे ही यहाँ पर ऐसे करके लगेगा आकर के, ठीक है। इसके बाद सी पॉइंट पर उसी कंपास के पॉइंट को रखेंगे, एक ऐसे आर्क लगाएंगे तो ये उसको ऐसे कट कर देगा, और इसको भी कुछ यहाँ पर ऐसे कट करेगा आकर के, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मैच करा दीजिएगा, लेकिन मैच नहीं कराएंगे हम, उसके केवल यहाँ पर एक पॉइंट ढूंढेंगे जो कि उसका मिड पॉइंट रहा होगा। जब आप ये सब पूरा प्रोसेस कंपास के हेल्प से करेंगे तो बहुत ही एक्यूरेट होगा, ठीक है। यहाँ पर तो मैं हैंड से कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो देखिए ये पॉइंट जो मिला, इसका नेम मैंने रखा क्या? ओ। इसका नेम क्या रखा? ओ। और ये रहा होगा आपका 10.5, जो कि ए बी डिस्टेंस, यानी ए बी डिस्टेंस 10.5 थी। फिर बी को मैंने सच दैट ऐसे एक्सटेंड कराया है कि उसकी यूनिट 1 हो जाए, ठीक है। फिर मैंने ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कराया तो ये पॉइंट उसका मिला, यानी अब ए ओ और ओ सी आपस में इक्वल हो गए होंगे, ठीक है। ये अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कराने के बाद अब आप क्या करोगे कि ए ओ डिस्टेंस टेक करके एक सेमी सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? सेमी सर्कल, ठीक है, कुछ इस तरह से। क्लियर है? वो इस पॉइंट पर आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। अब देखिएगा जब सेमी सर्कल बन गया है तो बी पॉइंट पर आपको एक राइट एंगल बनाना है। क्या बनाना है? राइट एंगल। आप वो राइट एंगल कंपास या प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे और एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन जो ड्रॉ होगी वो एक्यूरेट 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ठीक है। मैंने इसकी प्रूविंग भी करके दिखाई थी, जिसमें ये हर बार आपका √x निकल करके आता था। √x = मतलब √10.5 जो भी नंबर होगा। तो इसका मीन्स ये हमारा क्या निकल के आया होगा? √10.5, ठीक है। ये क्या निकल के आया होगा? √10.5, यानी ये। और इस पॉइंट का नेम रखोगे आप D। इस पॉइंट का क्या नेम रखोगे? D रखोगे, ठीक है। अब क्या करना है कि BD को डिस्टेंस लेकर के, कंपास में BD को डिस्टेंस लेकर के आप एक आर्क लगाएंगे। वो आर्क ऐसे करके कहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वो आर्क ऐसे करके यहाँ कहीं आएगा। तो ये जो पॉइंट रहा होगा, ये पॉइंट आपका √10.5 रहा होगा करके, इसका नेम रख दीजिएगा E। यहाँ तक समझ में आया? इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर इसकी वो एक्सप्लेनेशन लिखने को आता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखने को आता है, तो आप इसे जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे वैसे वैसे आप उसको कंस्ट्रक्शन राइट करते जाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रे ड्रॉ करोगे। ये रे है, ठीक है। आप लाइन भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आप रे ड्रॉ करेंगे।
सेकेंड स्टेप में आप स्केल की हेल्प लेकर के आप जितना यहाँ पर दिया गया x इक्वल टू 10.5 मेजर करके यहाँ पर एक पॉइंट बी नेम रखेंगे और यहाँ पर ए नेम रखेंगे, ठीक है। फिर आप थर्ड स्टेप में बी पॉइंट को एक्सटेंड कर देंगे 1 यूनिट तक। क्या कर देंगे? 1 यूनिट तक एक्सटेंड कर देंगे। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप में AC जो आपके पास निकल के आई इसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे तो फिर यहाँ पर एक पॉइंट उसका मिड पॉइंट मिलेगा, AC का मिड पॉइंट O। अब आप अपने कंपास में OA डिस्टेंस लेकर के एक सेमी सर्कल बना देंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर पॉइंट B पर आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल जब बनाओगे आप तो ये जहाँ पर जिस पॉइंट पर कट कर रहा होगा यानी B और D वही डिस्टेंस आपकी √10.5 हो जाएगी। ऐसा मैंने लास्ट थ्योरम में इसकी जब थ्योरम कराई थी तब मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप अपने कंपास में BD पॉइंट को टेक करके एक आर्क लगा दोगे, जो आर्क यहाँ कहीं कट कर रहा होगा आकर के, ठीक है। तो यही पॉइंट आपका √10.5 हो जाएगा। कहाँ से? 10.5 हो जाएगा B से। आ गया समझ में? तो इस तरह से आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा के दिखा सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी तरह से है। उसमें कहा गया है रिप्रेजेंट √7.28 जियोमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। तो √7.28 यानी √x इक्वल टू की वैल्यू कितनी दी गई है? √7.28, ठीक है। तो आप सिमिलरली सेम इसी तरह से करोगे, ओके। अगर इनका हम अंडर हटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा x इक्वल टू 7.28, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, कुछ इस तरह से, ओके। तो हम यहाँ पर इसको फिलहाल अभी के लिए रे मान लेते हैं। यहाँ पर ये A पॉइंट रखा। अब A पॉइंट से स्केल की हेल्प से 7.28 जब आप मेजर करोगे तो आपका एक्यूरेट आएगा। मैं एट रैंडम इसको यहाँ पर ऐसे करके लेट कर लेता हूँ कि B पॉइंट पर हमारा ये 7.28 आया होगा, ठीक है, 7.28 आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताई थी कि B पॉइंट को एक्सटेंड करना है C तक सच दैट कि ये 1 यूनिट रहे, और इसका क्या नेम रखा था? C। क्लियर है? अब A और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर कंपास की नोक को यानी कंपास के पॉइंट को A पर रखोगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस टेक करोगे, कुछ ऐसे करके आएगा, मतलब ये आएगा, ठीक है। इसी पर रखे रहोगे कंपास के पॉइंट को तो एक नीचे भी आर्क लगेगा, कुछ ऐसे करके। क्लियर है? C पॉइंट पर रखोगे तो एक आर्क ऐसे करके आएगा और इसको यहाँ पर कट कर जाएगा करके। तो जब आप इसे स्केल की हेल्प से मेजर करेंगे तो एक यहाँ पर मिड में कहीं पॉइंट मिल रहा होगा। क्या मिला होगा? पॉइंट। उसका नेम आप रख देंगे O। ये आप नेम रखेंगे O, ठीक है। अब AC 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गई तो इसका मीन्स AO डिस्टेंस OC डिस्टेंस आपस में इक्वल रही होगी। अब AO डिस्टेंस कंपास में टेक करके A पॉइंट पर कंपास का पॉइंट रखेंगे और क्या करेंगे, आप एक सेमी सर्कल बना देंगे, कुछ इस तरह से सेमी सर्कल बना देंगे, ठीक है। इस तरह से सेमी सर्कल बनाएंगे ऐसे, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये सेमी सर्कल आपका बन जाएगा। अब देखिए B पॉइंट पर अब आपको एक 90 डिग्री एंगल बनाना है। वो आप चाहो तो कंपास से बना सकते हैं या प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। प्रोटेक्टर रखोगे तो डायरेक्टली आप ऐसे करके जब मेजर करेंगे तो ये इस पॉइंट पर कहीं कट करेगा, अगर इसका नेम आप D रखेंगे, ठीक है। तो ये BD पॉइंट आपका √7.28 निकलेगा। ये BD पॉइंट आपका 7.28 निकलेगा। अब कंपास में BD की डिस्टेंस को टेक करके एक आर्क लगाना है, तो वो आर्क ऐसे करके इस लाइन पर कहीं पर भी यहाँ पर आ रहा होगा। जिस पॉइंट पर आएगा उसका नेम आप रखेंगे E, और यहाँ पर ये हो जाएगा √7.28, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आप जब इसको नोटबुक में अपने कंपास की हेल्प से और रूलर की हेल्प से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो ये स्टेप एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। √x इक्वल टू √7.28 गिवन है,
मीन्स अंडर रूट हटेगा तो x इक्वल टू 7.28 आ जाएगा। हमें इसको यानी इसको रिप्रेजेंट कराना है इस नंबर लाइन पर। अब ये डेसिमल में होता है तो इसको डायरेक्टली हम रिप्रेजेंट नहीं करा सकते, तो सबसे पहले आपको a और b एक डिस्टेंस टेक करनी है 7.28 यानी एक रे पर, ठीक है। इसके बाद b पॉइंट को एक्सटेंड करा देना है 1 यूनिट तक। फिर a और c का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कराओगे तो फिर यहाँ पर निकलेगा एक o पॉइंट है जो कि AC का मिड पॉइंट रहा होगा, ठीक है। अब ए और डिस्टेंस लेकर के एक सेमी सर्कल बना देंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद BD पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा यानी 90 डिग्री बनाना होगा, ठीक है। जो ये B और D ये सर्कल को सेमी सर्कल को D पॉइंट पर कट करना होगा। B और D को आप यानी BD डिस्टेंस को कंपास में फिल कर लीजिएगा तो कितना आएगा, ये अंडर रूट 7.28 एक आर्क इधर कहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका E पॉइंट 7.28 रिप्रेजेंट करा रहा होगा। इस तरह से 7th नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन अगर लिखने को आता है तो आप जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे राइट कर लेना, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में मैंने अभी बताया था सेम टू सेम वैसे ही करना है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th राइट है रिप्रेजेंट 1 प्लस अंडर रूट 9.5 ऑन द नंबर लाइन। मीन्स एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें राइट है 1 प्लस अंडर रूट 9.5 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा के दिखाना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसे आप रे के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर ली। यहाँ से इस पॉइंट का नेम आप दे देंगे A, ठीक है। इस पॉइंट का क्या नेम रखेंगे, A। अब यहाँ पर राइट है 1 प्लस अंडर रूट 9.5। तो देखिए हम क्या करेंगे कि इस 1 को बाद में शो कराएंगे आगे जा कर के, पहले हम 9.5 को शो कराएंगे, ठीक है। तो हम अपने स्केल में एक 9.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस फिल करेंगे, ठीक है। और वो डिस्टेंस कहीं यहाँ तक आ रही होगी इस तरह से, इस पॉइंट तक। इसका नाम मैंने रखा B और ये क्या रहा होगा 9.5, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप B पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे सच दैट C पॉइंट यानी B एंड C इक्वल्स टू 1 यूनिट। कितना हो जाए, 1 यूनिट हो जाए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आता है। सबसे पहले क्या करोगे, एक रे ड्रॉ करोगे, यहाँ पर एक A पॉइंट टेक करोगे और A पॉइंट से 9.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आप फिल करेंगे और एक यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। उस पॉइंट का नेम रखेंगे B को फिर आप एक्सटेंड कराएंगे आगे इस तरह से कि B और C के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट तक रहे जा करके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता था कि अब आपके पास A और C ये एक टोटल डिस्टेंस हो चुकी है, ठीक है। तो इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, यानी बाइसेक्टर इसका निकालना है। हम क्या करते थे, कंपास में हम जो है मोर देन हाफ डिस्टेंस फिल करके, ठीक है। तो मोर देन हाफ डिस्टेंस कुछ और आगे इस तरह से आएगी, यहाँ से इतनी हम मोर देन हाफ होगी। तो यहाँ पर रख करके हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे ऐसे, ठीक है। और इसके बाद फिर इस पॉइंट पर अभी भी इसी पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है। और फिर इस पॉइंट पर रखेंगे C पॉइंट पर, क्योंकि आपको AC का बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। बाइसेक्टर मीन्स ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए जा करके। तो देखिए C पॉइंट पर कंपास का पॉइंट रखेंगे और वो आर्क कुछ ऐसे लगेगा और ये ऐसे लगेगा करके, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक पॉइंट ये पड़ेगा आकर के, ठीक है। ये पड़ेगा। जब आप अपने नोटबुक में इसको कंपास की हेल्प से बनाएंगे, स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो बहुत ही एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। तो एक तरीके से A और AC का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये निकल करके आ गया। इसका नेम मैंने रखा O। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, एक रे ड्रॉ की। इसके बाद A पॉइंट से 9.5 सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस फिल की और उसको यहाँ पर एक मार्क लगा दिया करके B पॉइंट पर। फिर क्या किया मैंने, B को इस तरह से इंक्रीज कराया कि B और C के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। क्लियर है। फिर हमारे पास A और C टोटल डिस्टेंस हो गई। AC का बाइसेक्टर निकाल दीजिएगा। तो वो बाइसेक्टर कैसे निकाला, A पॉइंट पर कंपास का पॉइंट रखा मैंने
और एक आर्क लगाया और नीचे भी एक आर्क लगाया, फिर सी पॉइंट पर रखा, एक ये आर्क लगाया और एक ये आर्क लगाया, इनके बीच में जो पॉइंट मिलेगा वहाँ पर उसका नेम मैंने ओ रखा। अब ये ए ओ और ओ सी क्या हो गए होंगे, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, यानी ये आपस में इक्वल हो गए होंगे। ठीक है, अब आप कंपास में ए ओ डिस्टेंस फिल करके यानी ए ओ एज अ रेडियस टेक करेंगे और एक सेमी सर्कल बना देंगे। तो जब ये रेडियस टेक कर ली तो इस पॉइंट से आप यहाँ पर उसको रखेंगे कंपास को और एक ऐसे सेमी सर्कल बना देंगे यानी इस ओ पॉइंट पर। ठीक है, तो सेमी सर्कल कुछ ऐसे करके ऐसे जाएगा। ओके, इस तरह से सेमी सर्कल बनेगा जा करके। ठीक है, अब बी पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे आप। वो एंगल चाहो तो कंपास की हेल्प से बना सकते हो, नहीं तो प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हो। मान लिया आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाया तो कुछ इस तरह से ऐसे जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बेंट हो गया, इस तरह से ऐसे जाएगा ऐसे। ओके, इस पॉइंट का नेम आप डी रख दीजिएगा। तो ये परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया है यानी 90 डिग्री जो ड्रॉ किया है वही डिस्टेंस ये अंडर रूट के फॉर्म में यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस इस तरह से अंडर रूट 9.5 रही होगी। ठीक है, ये 9.5 रही होगी जाकर के। अब कंपास में बी डी डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाना है जो कि ए सी रे को कट करेगी जाकर के ऐसे करके इधर कहीं पॉइंट पर। ये जो पॉइंट रहा होगा ये पॉइंट ई रहा होगा और यही पॉइंट आपका अंडर रूट 9.5 रहा होगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस तो लास्ट वाले क्वेश्चन के तरह बिल्कुल सेम था, लेकिन इसमें था 1 प्लस अंडर रूट 9.5। तो ओ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस अंडर रूट 9.5 हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी रे पर 1 यूनिट इस तरह से इंक्रीज करा देंगे और इसका नेम रखेंगे एफ। ये रही होगी 1 यूनिट। तो 0 यानी ओ से लेकर के सी तक की डिस्टेंस थी आपके अंडर रूट 9.5 और अगर अंडर रूट 9.5 में 1 यूनिट ऐड कर देंगे तो ये एफ तक की डिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी, 1 प्लस अंडर रूट 9.5। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो यहाँ तक ये डिस्टेंस यानी एफ पॉइंट आपका 1 प्लस अंडर रूट 9.5 हो जाएगा करके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 प्लस अंडर रूट 9.5 यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको एक रे ड्रॉ करनी है। ए पॉइंट से 9.5 सेंटीमीटर की एक स्केल के हेल्प से आपको इसमें डिस्टेंस फिल करनी है और बी पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट का नेम आप रखोगे बी, फिर बी को एक्सटेंड करा देना है सच दैट बी सी इक्वल्स टू 1 यूनिट। किस तरह से, बी सी इक्वल्स टू 1 यूनिट। अगर इसका कंस्ट्रक्शन लिखने को आता है तो जैसे जैसे आपने शुरू में बनाया, ठीक है, सेम टू सेम वैसे राइट करते चले जाइए। आप सबसे पहले क्या राइट करेंगे, ड्रॉ अ रे ए बी इक्वल्स टू 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और रे तो ये जा रही है यहाँ पर, इसका कुछ भी नेम ऐसे रख दो। फिर सेकेंड पॉइंट में राइट करेंगे एक्सटेंड बी सच दैट बी सी इक्वल्स टू 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट इस तरह से। और जैसे जैसे स्टेप आपने किए वैसे आप करते चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या किया, आप राइट करेंगे AC का बाइसेक्टर। ठीक है, AC का बाइसेक्टर आप राइट कर दोगे, यानी मैंने AC का बाइसेक्टर किया तो मुझे एक इसका मिड पॉइंट मिला जा करके। मिड पॉइंट को हमने सेंटर मान करके और OA एक डिस्टेंस फिल करके यानी रेडियस के तौर पर लेकर के मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया। फिर इस बी पॉइंट पर मैंने 90 डिग्री एंगल बना दिया जो सेमी सर्कल को किसी पॉइंट पर कट करता होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो B और D डिस्टेंस है यही आपकी अंडर रूट 9.5 रही होगी। इसके लिए ये 9.5 अंडर रूट 9.5 कैसे हो जाता है, मैंने जब इस एक्सरसाइज को शुरू किया था उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन भी बताया था, उसमें मैंने प्रूव करा के दिखाया था कि ये डिस्टेंस कैसे यहाँ पर आ जाती है। क्लियर है। तो अगर ये बात नहीं समझ में आती है तो उसके लिए आप लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, इसी के पहले वाला। ठीक है, तो अब BD डिस्टेंस फिल करके आप क्या करोगे,
BD डिस्टेंस फिल करके एक आर्क लगाओगे जो इसी रे को यहाँ पर कहीं कट करता होगा। तो ये O से लेकर के E पॉइंट तक तो √9.5 था, आपको रिप्रेजेंट कराना था 1 + √9.5। तो इसके लिए आपको E से E को यानी एक्सटेंड करा देना होगा F पॉइंट तक। तो EF 1 यूनिट हो गया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ तक क्या था √9.5 और +1, तो 1 + √9.5 इस तरह से आप रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3.765। 3.765 जब भी क्वेश्चन में राइट है विजुलाइज करो, यानी इसको विजुलाइज करना है बाय ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से इसको नंबर लाइन पर विजुलाइज करा के दिखाना है इस नंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 9 यही था 3.765। 3.765 ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप रे ड्रॉ करोगे। ठीक है, एक यहाँ पर ऊपर इस तरह से रे ड्रॉ करोगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से एक रे ड्रॉ किया आपने। अब इस रे पर यहाँ से और यहाँ तक, ओके, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो हम पॉजिटिव वाला इसमें ही दिखाएंगे। तो यहाँ कहीं हमारे पास 0 रहा होगा, ओके, और ये रहा होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी ये रहा होगा 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह से आप पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर नंबर लाइन पर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर रहता है क्या नेगेटिव वाला इंटीजर और राइट साइड पर रहता है पॉजिटिव वाला इंटीजर, लेकिन हमें तो प्लस का दिखाना है तो मैंने इसलिए नेगेटिव वाला हाइड कर दिया है। और आप चाहो तो बना के दिखा सकते हो फर्स्ट वाले में, तो मैंने इसलिए 0 से लेकर के 5 तक राइट किया। और हमारा नंबर ये हमें यही विजुलाइज करा के दिखाना है बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के मेथड के द्वारा। ओके, तो आप ज़रा देखिएगा इसको, ये 3.765 राइट है। ये नंबर इन सभी नंबरों के बीच में कहाँ पर मिलेगा, तो 3 तो कंप्लीट नंबर हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि अगर ये आगे नंबर है तो इसका मीन्स 3 तो कंप्लीट हो चुका है, और जो डेसिमल फॉर्म है वो दिखाता है कि 4 कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अभी 4 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका मीन्स ये 3 और 4 के बीच में पड़ेगा। तो जब 3 और 4 के बीच में पड़ेगा तो हम यहाँ पर एक ऐसे करके लेंस टाइप का बना देंगे। ठीक है, लेंस टाइप का बना देंगे और इसको इधर से ऐसे ले आएंगे कुछ इस तरह से, और इसको ले जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम एक फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ओके, तो ये नंबर अब यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आएगा, तो 3.0 के फॉर्म में रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ चलेगा ये 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और यहाँ पर रहा होगा 4.0। ये लाइन को ऐसे करके इसके पास ले जाओ। ठीक है, और इस लाइन को और आगे इंक्रीज करा दीजिएगा इस तरह से। यहाँ तक समझ में आया। तो जब मैंने इसको लेंस लगा करके और यानी उसमें सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का आ गया तो और जूम करेंगे तो कुछ इन दोनों के बीच में ये 10 नंबर्स आपको मिलेंगे आकर के। जब इनको इन दोनों को 3.0 4.0 को और जूम करोगे तो आपको 10 नंबर और आपको दिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा ये नंबर इस वाले नंबर में से कहाँ पर मिलेगा। ये है 3.765। तो देखो 3.7 यहाँ रहा, 3.7 और 3.8
यानी ये नंबर आपका 3.7 3.8 के बीच में मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, देखो अभी यहाँ पर 3.7 है, यहाँ पर क्या है 3.7, तो ये नंबर शुरू होगा 3.71 3.72, तो ये नंबर तो उनके बीच में ही मिलेगा जा करके। क्लियर है, ये पूरा नंबर इन दोनों के बीच में ही मिलने वाला है जब आप करते चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मीन्स वो नंबर हमें इनके बीच में मिलेगा, इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक है, अब इसको और जूम कराएंगे तो कुछ ये इस तरह से आएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर एक फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको और इधर बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पर रहेगा आपका 3.70 और यहाँ रहेगा 3.71 और यहाँ रहेगा 3.72 और यहाँ रहेगा 3.73 और यहाँ रहेगा 3.74। क्योंकि आप इसको और जूम करोगे तो ये नंबर और आपको दिखेंगे जा करके। ठीक है, यहाँ पर रहेगा 3.75 3.76 3.77 3.78 3.78 3.79 और यहाँ पर हो जाएगा 3.8। ठीक है, तो ये यहाँ ना जा कर के इसको आप ऐसे ले आइए ऐसे करके। ओके, तो अब ये जो नंबर था इसको और आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो 3.7 3.8 को मैंने जब और जूम किया तो ये 10 नंबर्स मुझे और दिखे जा करके। इसको आप 3.80 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये नंबर आपको यहाँ पर दिखेगा। अब इस वाली लाइन पर ध्यान से देखिएगा, 3.765 कहाँ पर मिला होगा, 3.765, तो 3.76 यहाँ से शुरू हो गया और 3.77। ठीक है, तो 3.76 3.77 के बीच में मिलेगा जा करके। तो मतलब ये नंबर आपका 3.76 और ये 3.77 के बीच में मिलेगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब एक स्टेप और बची हुई है तो इसको मैं ऊपर करा देता हूँ इधर साइड। ठीक है, तो जब इसको आप ऐसे करके इधर ले जाएंगे कुछ इस तरह से और इसको इधर ही आप यहाँ पर ले जाएंगे कुछ इस तरह से, तो उसके लिए लाइन मैं ऊपर बना देता हूँ इसको इरेज करके। तो यही वाली लाइन, ये वाली लाइन यहाँ पर ऐसे करके बनेगी आकर के कुछ इस तरह से। ठीक है, तो उसमें हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर 3.760। ओके, 3.760 थोड़ा सा और इंक्रीज करा लेते हैं यहाँ से 3.760, दूसरा होगा 3.761 और यहाँ हो जाएगा 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 और इधर इसको और आगे बढ़ा लीजिएगा, ये हो जाएगा 3.768 और ये हो जाएगा 3.769। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3.77। क्लियर है, इस तरह से ये पॉइंट आएगा। तो जब मैंने इसको और जूम किया तो ये था 3.76 और ये था 3.76, ये हो जाएगा 3.77। आप जीरो भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, 3.767 3.769 था तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो भी। ठीक है, तो अब देखो ये पूरा नंबर इस वाले में जब इसको मैंने और विजुलाइज किया और जूम किया तो आपको ये नंबर कहाँ मिला करके 3.765 ये वाला मिला। तो ये वाला पॉइंट आपका
यानी यही वाला नंबर आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराएगा करके। तो इसे कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ठीक है, फिर से समझा दूँ। सबसे पहले आपको ये नंबर कहाँ मिला होगा, 3 और 4 के बीच में। क्लियर है, क्योंकि नंबर 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगा जा करके। उसके बाद वो नंबर फिर आपको, जब मैंने उस 3 और 4 को और जूम किया तो ये देखो उसके बीच में 10 नंबर मिल गया जा करके। अब इस नंबर को ध्यान से देखो, ये नंबर 3.6 पर तो मिलेगा नहीं, और ये 3.7 से मिलना शुरू हो गया, 3.8 के बीच में ही रहेगा जा करके, 3.9 के बीच में नहीं आने वाला। तो इसको अब और जूम किया तो यहाँ से देखा कि 3.76 यही वाला पूरा नंबर 3.76 और 3.77 के बीच में मिलेगा। तो इसे और जूम किया तो ये आया। इसमें जब पूरा ओपन कर दिया तो देखो यहाँ पर 3.765 यहाँ पर मिला करके, तो ये वाला नंबर आपका P वाला पॉइंट ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया जा करके। इस तरह से आप इसे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी तरह का है, और ये स्टेप जो ऊपर मैंने अभी की थी लास्ट वाली उसी के नीचे ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम थी इसलिए। तो चलिए और देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4.67 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो मतलब इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना है सक्सेसिव मेथड से, और जिसमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक शो कराना है। 4.67 है, 4.67 बार लगा हुआ है। सबसे पहले तो आप इसे बार हटा करके 4.6767 इस तरह से राइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब इस नंबर को आपको विजुलाइज करा के दिखाना है नंबर लाइन पर। ओके, वो भी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर एक ऊपर से नंबर लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से ड्रॉ करोगे। यहाँ पर ये रहा होगा 0, और ये रहा होगा 1, ये रहा होगा 2, ये रहा होगा 3, और ये रहा होगा 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, कहीं तक भी राइट कर सकते हो। अब ये नंबर लाइन बनकर के तैयार हो गई। अब आप ध्यान से देखिएगा ये पूरा नंबर इस नंबर लाइन में कहाँ पर पड़ेगा जा करके। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर 4 और 5 के बीच में। तो देखिए 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको और जूम करेंगे। अब इनके बीच में और नंबर देखेंगे। अभी तो हमने केवल ये जाना 4 और 5 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 4.6 इसी के बीच में कहीं पर मिल जाएगा, 4.6। तो अब इसे और जूम करना है। तो देखिए क्या करोगे, आप एक फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आएगा ये आपका 4.0, क्योंकि इसे जूम करेंगे तो डेसिमल के फॉर्म में दिखना शुरू होगा। इसको ऐसे राइट कर दोगे तो यहाँ पर 4.0, यहाँ पर हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5.0। तो ये वाला नंबर आपका यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, जब इसे 4 और 5 को और जूम किया तो हमें ये 10 नंबर्स मिले आकर के। क्लियर है? ओके, अब इस वाली लाइन में इस नंबर को सर्च करिएगा। ये देखो है 4.6767। तो ये नंबर कहाँ मिल सकता है? 4.6 और 4.7 के बीच में, क्योंकि डेसिमल है। इसके भी डेसिमल एक्सटेंशन को और भी जूम किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब ये वाला नंबर हमें यहाँ पर मिलेगा और ये वाला इन दोनों के बीच में मिलेगा। तो अब इन दोनों नंबरों को हम और जूम करेंगे। तो देखिए एक मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे हम। कुछ इस तरह से। ठीक है, आप लोग स्केल से लाइन ड्रॉ करिएगा। ओके, ये सब चीज़ें स्केल से बनानी पड़ेगी तब एक्यूरेट बनेगी। ओके,
अब यहाँ देखिएगा ये 4.6, जब आपने देखा कि ये पूरा नंबर इन दोनों के बीच में मिल रहा है, आप भी खुद देख करके बता सकते हैं क्या 4.5 के बीच में, नो, 4.6 के बीच में तो यस, और 7 के बीच में यस। तो इनको और जूम किया तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आएगा 4.6160, और यहाँ पर आ जाएगा 4.61, यहाँ पर आएगा 4.62, यहाँ पर आएगा 4.63, और यहाँ पर आएगा 4.64, यहाँ आएगा 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, और यहाँ पर आ जाएगा 4.70। ठीक है, तो इस लाइन को मैंने ऐसे करके मतलब इन दोनों नंबरों को और मैग्नीफाई किया तो आपको ये 10 नंबर्स और दिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ से, क्योंकि ये नंबर यहाँ से 0 से शुरू होगा वहाँ तक जाएगा तो उनके बीच में, ठीक है, ये नंबर यहाँ से मिलेंगे जा करके आपको। तो देखिए ये वाला तो हम यहाँ पर लेके आए थे 4.6 को इस तरह से, सॉरी गलत लाइन हो गई, इसको इरेज करिएगा, यहाँ से ऐसे ले जाना है ये लाइन, ठीक है, और इसको ले जाना है यहाँ पर, ओके। तो जब इसको और जूम किया तो ये हमें नंबर्स मिले आकर के, वो 4.61 से शुरू होगा क्योंकि 4.60 हो चुका था, तो मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए इसको राइट किया है, ठीक है। अब देखिए इसको जब जूम किया तो ये जो ऊपर गिवन नंबर था आपको इस नंबर लाइन पर कहाँ पर दिख रहा होगा, 4.66 है क्या, नहीं 4.66 नहीं है, ये है 4.67, तो 4.67 से शुरू हुआ और उसके आगे वाले नंबर तक जाएगा यानी 4.68। तो जब इसको और जूम करोगे तो इन दोनों नंबरों के बीच में मिलेगा, इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो एक और नंबर लाइन ड्रॉ करिएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके। तो ये वाला पॉइंट इसे हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं पहले 4.67670, सेकेंड पॉइंट होगा 4.671, ठीक है, 671, सेकेंड पॉइंट होगा 4.672, 4.673, 4.674, 4.675, 4.676, 4.677, 4.678, 4.679, और ये हो जाएगा 4.680, ठीक है, इस तरह से आया। तो मतलब ये वाला नंबर यहाँ से कुछ ऐसे करके जाएगा और ये वाला नंबर यहाँ से कुछ ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो जब इन दोनों नंबरों को और जूम किया तो हमें ये और नंबर्स मिल गया करके, ठीक है। तो अब इस वाली लाइन में देखो ये नंबर कहाँ मिला होगा, 4.676 है, यहाँ पर 4.676 यहाँ पर मिला करके। तो ये वाला नंबर अगर हम इसके बीच में ढूंढेंगे तो हमें इन दोनों के बीच में ही मिलेगा जा करके 4.676, 4.677 के बीच में, जब इसे हम और जूम कराएंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास, यानी कि ये नंबर इसके बीच में मिलेगा और इसके बीच में मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिएगा इसको अभी वन टाइम और जूम करना है क्योंकि हमें ये पूरा नंबर मिल जाना चाहिए। हम तब तक ये प्रोसेस करते रहते हैं जब तक हमें पूरा नंबर ना मिल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक नंबर लाइन पर और ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ऐसे, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इसको जब आप राइट करोगे तो यहाँ पर ये रहेगा जा कर के 4.6760 और ये रहेगा 4.6761, यहाँ रहेगा 4.6762, यहाँ रहेगा 4.6763 और यहाँ रहेगा 4.6764 और यहाँ रहेगा 4.6765, ठीक है, और यहाँ रहेगा 4.6766 और ये पॉइंट रहेगा
4.6767, ठीक है, ये रहेगा जा करके। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर लो, ये थोड़ी सी तिरछी लाइन हो गई है, नीचे दिखेगा नहीं फिर, कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो ये पॉइंट रहेगा आपका 4.6767 और ये रहेगा 4.6768 और ये रहेगा 4.6769 और ये पॉइंट रहेगा आपका 4.6770, ठीक है। ये वाला आपका इस तरह से हो जाएगा। तो अब इस लाइन पर आप देखिएगा तो आपको 4.6767 कहाँ मिला है, 4.6767 ये वाला, तो ये वाला पॉइंट आपका यानी ये नंबर पूरा ये क्या हो गया होगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया होगा, ठीक है। आगे समझ में, इस तरह से आप इसको करेंगे। यानी पहले देखो क्या किया, 4.67 को मैंने इसका बार हटा करके इसका एक्सपेंशन फॉर्म राइट कर लिया। फिर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की जिसमें मैंने पॉजिटिव नंबर 0 से लेकर के थोड़ा 7-8 तक राइट कर दिया, आप 9-8 तक भी राइट कर सकते थे। तो मैंने देखा कि ये नंबर कहाँ पर मिलेगा, तो 4 और 5 के बीच में मिलेगा करके, ठीक है। 4 और 5 को और जूम किया तो ये नंबर्स मिले मुझे। अब इस वाली लाइन में देखा तो मुझे ये नंबर 4.6 4.7 के बीच में नज़र आया, तो मैंने इन दोनों को और जूम किया तो फिर हमें ये नंबर से मिले आकर के। फिर मैंने इन दोनों के बीच में देखा तो ये नंबर हमें 4.67 4.68 के बीच में नज़र आया। फिर इन दोनों को और जूम किया तो ये कुछ नंबर्स मिले आकर के। फिर इस वाले पूरे नंबर में देखा ये वाला नंबर तो हमें 4.676 4.677 के बीच में नज़र आया। फिर इससे मैंने और जूम किया तो फिर ये और कुछ नंबर्स मिले आकर के। तो जब मैंने इसमें ध्यान से देखा तो ये पूरा नंबर इस जगह पर ये मिल रहा था आकर के यहाँ पर, ठीक है। आगे समझ में, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। तो ये था इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।